बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज मैं आपको जनरल प्रोसीजर्स करवाऊंगी जो कि टेस्टिंग दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इक्वल सम स्पेसिफाइड वैल्यूज। ठीक है, जब प्रोपोर्शन जो है वो सम स्पेसिफाइड वैल्यूज की इक्वल हो, प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड वैल्यू की इक्वल हो, इसका मैं आपको जनरल वैल्यू की इक्वल हो। अच्छा स्टूडेंट, इसका ना मैं आपको जनरल प्रोसीजर्स करवाऊंगी बिकॉज अगर आपको मेथड आता है तो आई थिंक आप इजीली जो अपना क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। और स्टूडेंट आपको ये तो पता है कि जब भी हम हाइपोथेसिस का क्वेश्चन करते हैं तो वी मस्ट बी फॉलोइंग द 6 स्टेप्स, जो कि हाइपोथेसिस होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, कैलकुलेशंस है, क्रिटिकल रीजन है एंड कंक्लूजन है। बट अगर आपके पास जो प्रोपोर्शन है एंड टू पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन एंड वो सम स्पेसिफाइड वैल्यूज के इक्वल है बट नॉट द जीरो, ठीक है, सम स्पेसिफाइड वैल्यू के इक्वल, तो हमारे नॉन जीरो वैल्यू की इक्वल है, तो फिर हमारे पास उसका क्या प्रोसीजर होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि अगर प्रोपोर्शन जो पी जो हमारे पास है, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, अगर वो सम दोनों में स्पेसिफाइड है, इक्वल है, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि अगर दोनों पॉपुलेशन में सेम है तो फिर उसको कॉमन है, तो फिर हम कॉमन किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको जनरल मेथड जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करूंगी। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपको पता है कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं, एक एच नॉट होता है, एक एच वन होता है। आपको हमेशा जो क्वेश्चन में गिवन होगा ना वो हमारे पास कौन सा होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होगा। जब आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है, जब आपको स्टेटमेंट गिवन होती है तो तब आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होता है। और 3 सिचुएशंस हमारे पास होती हैं। हमारे पास क्या होता है, या तो लेस देन होगा, या ग्रेटर देन होगा, या इक्वल और नॉट इक्वल होगा, और उसके ऑपोजिट जो है नल हाइपोथेसिस ले लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, मेन चीज जो आपने याद रखनी है कि जब भी आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन गिवन है तो यू हैव द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन द क्वेश्चन, नॉट द नल हाइपोथेसिस। इफ यू आर टेकिंग द नल हाइपोथेसिस द क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है, तो आपने ये बहुत ध्यान से जो है अपने हाइपोथेसिस बनाने हैं। सेकंड हमारे पास जो स्टेप होता है, बिकॉज जनरल प्रोसीजर आपके लिए डिस्कस कर रही हूँ और वो भी प्रोपोर्शन के लिए डिस्कस कर रही हूँ। और एक और चीज मैं आपको हाइपोथेसिस में बताती हूँ कि जब एक तो आपको ये पता चल गया जी अल्टरनेटिव, जो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो गिवन है। फिर दो पॉपुलेशन का कंपैरिजन हो रहा है ना, P1 माइनस P2, हमारे पास दो पॉपुलेशन गिवन होती है। दो पॉपुलेशन अब जो गिवन होंगी वो सम स्पेसिफाइड वैल्यू की इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल लेस देन आपको कहा गया क्वेश्चन में और 20 वैल्यू दी गई है, सम स्पेसिफाइड वैल्यू, आप इसको नॉट भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू स्पेसिफाइड है। तो ये सिचुएशन आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, लेस देन, लीस्ट, स्मॉलर अगर आ गया तो फिर ये लेना है। अगर ग्रेटर आ रहा है तो फिर यकीनी बात है आप इसके अगेंस्ट जो है ग्रेटर वाला साइन लोगे, सम स्पेसिफाइड वैल्यू, ये सम स्पेसिफाइड वैल्यू को शो करेगा। और इक्वल और नॉट इक्वल ये वन टेल टेस्ट होते हैं, इक्वल और नॉट इक्वल जो है वो टू टेल टेस्ट होगा। तो ये आपके पास डिफरेंट सिचुएशन जो है आ सकती है, बट बिकॉज प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, P1 P2 है, आपको ये भी पता है कि जो P1 है वो इक्वल होता है x1 डिवाइडेड बाय n1। अब x1 क्या है, x1 आपके पास इंटरेस्टेड यूनिट्स हैं। ठीक है, x1 आपके पास क्या है, इंटरेस्टेड यूनिट्स है इन विच यू हैव द इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिए गए हैं 1 2 3 4 5 नंबर्स और वो कह रहे हैं कि यू मस्ट बी फॉलोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर्स। अब आपको पता है कि वी हैव द टोटल 2 इवन नंबर्स इन द क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको इस तरह ये एग्जांपल दे रही हूँ तो आपने क्या करना है, 2 इंटरेस्टेड यूनिट्स इज 2, why 2, ये देखिए 1 and 2, because even number we have 2 even numbers in the question। तो हमारे पास टोटल and 1 क्या है, 5 है, तो this one P1 the probability is 2 by 5 आ जाएगा। इसी तरह P2 जो भी आपको इंटरेस्टेड यूनिट्स गिवन होंगे आपने वो लेने हैं x2 डिवाइडेड बाय n2 के लिए। यहाँ भी जो x2 है वो इंटरेस्टेड यूनिट्स को शो कर रहे हैं, जो आपको सेकंड पॉपुलेशन गिवन होगी उसमें भी इसी तरह वो आपको जो इंटरेस्टेड यूनिट्स हैं वो मेंशन करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब थोड़े लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आपने अल्फा बताना होता है। अल्फा मेजॉरिटी आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, अगर नहीं भी गिवन तो आप 0.05 भी ले सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि जी मैम हम 0.01 ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। बट ज्यादातर जो स्टूडेंट्स भी फॉलो कर रहे होते हैं वो 0.05 को फॉलो कर रहे होते हैं, तो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आई थिंक बेटर है, बट आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड हमारे पास क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक बेसिकली हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, टेस्ट स्टैटिस्टिक हम बोलते हैं कि व्हाट इज द फार्मूला।
ठीक है, हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, व्हाट फार्मूला वी कैन यूज। तो ये आपने लगाना होता है अपनी पॉपुलेशंस के देखते हुए। अगर तो P1 and P2 have some specified value, not the non-zero, not the zero value, ठीक है, आपके पे वो जीरो ना हो बट सम स्पेसिफाइड वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको 20 की एग्जांपल दे दी। तो फार्मूला जो आपके पास लगेगा P1 माइनस P2 माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा, अगली μ1 μ2 कर लो, इसको आप कर लो जो आपके पास मी है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा दिस वन, ठीक है, इसको आप कह सकते हो सम स्पेसिफाइड वैल्यू, ये हमारे पास, इसको मैं शो कर रही हूँ, इसको आप लिख सकते हो म्यू P1 माइनस P2 बिकॉज इट्स अ पॉपुलेशन वैल्यू है, ठीक है, तो आप इसको शो कर सकते हो। तो मैंने ये चीज शो की है और ये हमारे पास क्या है, जो सैंपल वैल्यू है। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा P1 Q2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास P1 क्या है एंड P1 एंड Q1। अच्छा, आपके जो बुक में लिखा गया है ना, वो Q1 की जगह 1 माइनस P1 लिखा गया। अब ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि Q1 जो है वो इक्वल ऑफ 1 माइनस P1 होगा, तो इस वजह से यहाँ आप ये शो कर सकते हैं। एंड P2 Q2 एंड N2 आपके पास आ गए। अच्छा, ये आपके पास फार्मूला है, उस हालत में फार्मूला है जब P1 एंड P2 है सम स्पेसिफाइड वैल्यू बट वैल्यू इज नॉट अ जीरो, ठीक है, तो फिर आप ये फार्मूला लगाओगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, क्रिटिकल रीजन होता है, कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि जी आपने क्रिटिकल रीजन पहले ले लिया या कैलकुलेशन पहले ले लिया, आपका क्वेश्चन फ्लो होना चाहिए। क्रिटिकल रीजन जो है बेसिकली ये टेबल वैल्यू होती है, और टेबल वैल्यू मैं आपको इस वजह से यहाँ पे स्किप कर देती होती हूँ जनरल प्रोसीजर में, बिकॉज इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहां पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है क्रिटिकल रीजन। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट में जी टेबल हो गया, टी टेबल हो गया, एफ टेबल हो गया, ये तमाम टेबल मैंने आपको देखने का जो मेथड है वो डिस्कस किया हुआ है, तो आपने वहां से देखना है। ये बेसिकली टेबल वैल्यू आपको फाइंड करने का मेथड बताएगी। इस तरह फिफ्थ आपके पास आ जाता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में बेसिकली आपके पास क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी भी आपने P1 फाइंड करना है, इंटरेस्टेड यूनिट्स P2 फाइंड करना है, Q1 तो आप ऑलरेडी फाइंड कर लोगे, Q1 होगा 1 माइनस P1 के इक्वल, Q2 हमारे पास होगा 1 माइनस P2 के इक्वल। तो अगर आपके पास P1 एंड P2 अवेलेबल है तो इट्स इजी कि आपने Q1 एंड Q2 फाइंड करना है। तो ये आपके पास तरीका, ये तो ऑलरेडी आपको गिवन होता है, इसमें और कुछ भी नहीं फाइंड करना, एंड भी आपको गिवन होगा। ये कैलकुलेशन में आपने इसको सॉल्व करना है। लास्ट वन होता है जी कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या करना होता है स्टूडेंट, देखिए कंक्लूजन होता है बेसिकली आपने ग्राफ बनाना होता है और देखना होता है कि हमारी वैल्यू के फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में। अब इसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। अगर लेस देन है तो इसके एरिया जो है ये रिजेक्शन रीजन है और ये तमाम एक्सेप्टेंस रीजन है। आपने देखना है कि आपकी वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करी है, रिजेक्शन रीजन में फॉल करी। इसी तरह अगर ग्रेटर देन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजेक्शन रीजन है और ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्टेंस। ये 1 टेल टेस्ट आ जाते हैं। 2 टेल टेस्ट क्या होते हैं कि क्रिटिकल रीजन लाई बोथ साइड, ठीक है, वो बोथ साइड पे लाई कर रहा होता है, तो ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन, ये एक्सेप्टेंस। अब आपने अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू देखनी है कि क्या वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है या रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।